वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम जो है ना हिस्से में सिंध अंदर सियासी उथल पुथल जो जिक्र कंदासीं। सिंध में जिते MKM कराची में पंहिंजो वोट बैंक वापसि वराइण लाइ हथ पेर हणी रही आहे, उते GDA पिणु हींअर सरगर्म नज़र अचे पियो। उनजो मक़सदु मकानी इदारनि जूं ईंदड़ चूंडूं त यकीनन हूंदियूं, पर जेके जनरल इलेक्शन्स अची रहियूं आहिनि उन हवाले सां पिणु GDA जी एक्टिविटी गुज़िरियल ॾिहाड़े अहम एक्टिविटी हुई। सिंध यूनाइटेड पार्टी GDA सां गॾिजी GDA जे इतिहाद में शामिल थी आम चूंडूं विढ़ण जो ऐलान कयो आहे। केतिरो असराइतो थींदो ही फ़ैसिलो सिंध जे आम माण्हुनि जे लाइ, ऐं छा वाक़ई GDA जी इहा पोज़ीशन आहे जो हू ईंदड़ आम चूंडनि में पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾेई सघे। समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि अॻूणा सूबाई वज़ीर ऐं GDA जा राब्ता सेक्रेटरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जा जनरल सेक्रेटरी भी आहिनि, सरदार अब्दुर्रहीम साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जैनी साहब। सरदार साहब, GDA का जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ उसमें SUP ने GDA के साथ मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है, लेकिन ये बहुत देर नहीं हो गई GDA को एक्टिव होते होते? अब तो इलेक्शंस सर पे आ खड़े हैं, मोबिलाइजेशन, लोगों से राब्ते। GDA इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको सिंध में पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर देखा जाता रहा है माजी में, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहा। सरदार साहब जी जनीर साहब, देखें दो चीजें आप नोट कर लें जी। पहली बात, GDA एक इलेक्शन अलायंस है जी, और इलेक्शन अलायंसेस अक्सर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो खत्म हो जाती हैं अलायंसेस, और फिर नए इलेक्शंस के बाद दोबारा कोई अलायंसेस बनते हैं और उसमें वो ही पार्टियां या उससे इजाफा होता है या कमी होती है, नया अलायंस बनता है। लेकिन GDA वो वाहिद अलायंस है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि 2018 के इलेक्शन के बाद वो कायम रही, आज तक कायम है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। और एक्टिविटीज अपने अपने इलाकों में हमारे रहनुमाओं की जारी और सारी थी, और जो कॉम्पोनेंट पार्टीज हैं उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज जो हैं तेजी से हो रही थी। लेकिन अब अगर इलेक्शंस का वक्त है तो फिर इलेक्शन की तैयारी भी हमारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, और इसमें SUP के शामिल होने से आपको ये तासुर मिलेगा कि हम जो है मुतबादिल क़यादत हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम दीगर जमातों को भी, दीगर शख्सियात को भी GDA में शामिल करने की दावत देंगे, और हम दे रहे हैं। और जो है इलेक्शन के वक्त तक इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी तनहा हो चुकी होगी सियासी तौर पर, और GDA जो है उसको इंशाअल्लाह शिकस्त फाश देगी। क्यों देगी ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जिस तरीके से ये बारिशों के सैलाब की वजह से जो सिंध का तीसरा हिस्सा ज़ेर आब था और ज़राअत तबाह हो गई, मवेशी मर गए, लोगों के बच्चे जो हैं वो अमवात और बीमारियों का शिकार हुए, तो घर लोगों के बह गए, लेकिन जो है वो पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेहिस हुई हुई है। उन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, बाहर से जो भी इमदाद आ रही है वो हड़प कर रहे हैं, और इनसे कोई उम्मीद नहीं है अब कि ये जो है लोगों को तालीम दे सकें, लोगों को नौकरियां दे सकें, लोगों को घर दे सकें, लोगों को छत दे सकें, या लोगों को कोई और रिलीफ दे सकें। तो लिहाजा ये अब सिंध के अवाम बाशऊर हैं। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का ये आखिरी दौरे हुकूमत है, इसके बाद पीपल्स पार्टी आपको जो है वो माफिया ख़त्म होते भी नजर आएगी। सरदार साहब, हो सकता है ये पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर हो, लेकिन आपके इल्म में है कि ये तीसरा टर्म है जिस पे पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, और पीपल्स पार्टी या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो इलेक्टेबल की सियासत होती है, उसमें आपको डोर टू डोर लोगों से कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है। आपने जिस तरह बारिश का जिक्र किया, कल आपके इजलास में भी ये बारिश का जिक्र हुआ था गुज़िश्ता रोज़ कि बारिश में तबाही हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी पे है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि GDA इतना बड़ा इत्तेहाद, इतना बड़ा अलायंस सिंध में मौजूद है जिसको आप मुतबादिल क़यादत करार दे रहे हैं। यकीनन मुतबादिल क़यादत उसको कहना भी चाहिए, लेकिन इस बारिशों में ये जो सारी पार्टियां GDA में शामिल हैं, सरदार साहब, उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। हुकूमत अगर कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन आप पॉलिटिकली मोमेंटम क्रिएट करती, आपकी जो पार्टियां थी इत्तेहादी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन में होती, गवर्नमेंट को दबाव में लाती, ये भी तो नहीं हो पाया ना।
जी देखें, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, गवर्नमेंट के वसाइल से ही ये कोई रिलीफ लोगों को मिल सकता है। जी इंडिविजुअल्स के वसाइल से इतना रिलीफ, इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। और लेकिन आप ये बात जरूर नोट कर लें जी कि सिर्फ वाहिद पीर साहब पगारा थे जिन्होंने अपना जो है वो दरगाह शरीफ खोली, उसका गेस्ट हाउस खोला और 30,000 से ज्यादा 35,000 लोग रोजाना वहां पर 3 वक्त का खाना उनको मैसर हो रहा था, उनको दवाइयां मैसर हो रही थी और उन्होंने बगैर रंग और नस्ल या किसका वोटर है, किसका जमाती है या नहीं है, उन्होंने आम इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को वहां पर अकोमोडेट किया। उसी तरीके से हमारे दूसरे जो लोग थे सांगड़ में मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए प्राइवेटली उन्होंने जो है वो बंद वगैरह उनको पुर किए और सांगड़ शहर को बचाया। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग एक्टिव थे और इमदादी सामान जो है लोगों को मुहैया कर रहे थे। लेकिन हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत डॉलर्स के इंतजार में बैठी थी और जो डॉलर्स देने वाले हैं वो एनजीओ को डॉलर्स दे रहे थे क्योंकि उनको कोई यकीन नहीं था हुकूमत पर और न है। तो इस वजह से क्योंकि ये करप्ट हैं, तो ये सूरत हाल भी आप लोगों को बताइए, इसका जिक्र भी कीजिए। और जीडीए जो है वो जिस तरीके से अब मुतहरक हुई है तो बहुत सारे लोग अब खाइफ हो गए और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हमारा अभी स्ट्रेटजी है कि हर जिले में हम जीडीए को मुनज़्ज़म करेंगे, इलेक्शन अलायंस को एक हम सियासी जमात की हैसियत से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इलेक्शन जब तक होते हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जीडीए एक बहुत फाल एक पॉलिटिकल मशीन बन के सामने आएगी और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सके। सरदार साहब, लोगों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से शेयर करने के लिए हमने ये आवाज़ टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म आपको ऑफ़र किया है और यकीनन आप बात कर रहे हैं, सारे सिंध के लोग, सारे मुल्क के लोग सुन रहे हैं जो आपका मौक़िफ़ है। यकीनन ये हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं सब कुछ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सरदार साहब, पॉलिटिकली मैं आना चाहूँगा दोबारा वापस कि जीडीए में एसयूपी शामिल हो गई, ये इलेक्शंस की तैयारियां हैं, जनरल इलेक्शंस की, और कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं मज़ीद पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस के चांसेस हैं जो नेशनल लेवल पे सियासत करती हैं? क्या मुस्तकबिल में हम ये देख सकते हैं कि जीडीए मज़ीद पार्टियों के साथ मैदान अमल में उतरेगी इलेक्शंस में? जी जनी साहब, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया ना कि हम ये कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को तनहा कर दें सियासी तौर पर। तो तमाम सियासी जमातें जो हैं जो सिंध से मोहब्बत रखती हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हैं वो उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे लाने की भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी होगी। क्या इस तरह के इम्कानात हैं सरदार साहब के मुस्तकबिल में जीडीए के अलायंस में एमक्यूएम भी शामिल हो? जब वो वक्त आएगा फिर देखा जाएगा। अभी तो एमक्यूएम के अपने मसाइल हैं और हम ये समझते हैं कि फिलहाल एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं और ये सारी ड्रामेबाजी है इनके डिफरेंसेस की। ये बल्दियाती इलेक्शन में दोनों जाना चाहती हैं, न ये अवाम की राय जो है वो उसको सामने लाना चाहती हैं क्योंकि इनको डर है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर दे। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुर्रहीम साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सिंध में सियासी हवाले से सिर्फ बंदियूं थियन पियूं, जीअं शुरू में पंहिंजे इंट्रो में चयो, कराची में एमक्यूएम मकानी इदारनि वारी चूंडुनि जे हवाले से एक्टिव नज़र अचे पई। ऐं जीडीए जेको सिंध जी मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जो इलेक्शनी इतिहाद आहे, जीअं सरदार साहब चए पियो, उन इतिहाद जी हींअर एक्टिविटी बि यकीनन इन ॻाल्हि जो वाज़े इशारो पई ॾे त हाणे इलेक्शन जे ॾींहंनि जे मौक़े ते मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं नवां इतिहाद जुड़ंदा ऐं इलेक्शन जो जेको प्रोसेस आहे उन में शामिलु थींदियूं। बस वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखूं।